भविष्य में अमीर लोग गरीबों की तुलना में 500 साल अधिक जी सकते हैं, और वो भी सिर्फ $1 मिलियन में। डॉक्टर आपके दिमाग को जलाकर आपकी चेतना को निकालेंगे और उसे एक डिजिटल स्वर्ग में स्थानांतरित कर देंगे। वहाँ बस आपको स्क्रीन पर स्वाइप करना होगा और जो भी खाना चाहें आप चुन सकते हैं। जब मैट पहली बार इस आर्टिफिशियल स्वर्ग में आया तो उसने सोचा कि 1 कप कॉफी पी ली जाए, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके पास पर्याप्त बैलेंस ही नहीं है। उसने तुरंत एक फरिश्ते को बुलाया। उसने बताया कि यहाँ जो भी खाना मिलता है उसे भुगतान करने के बाद ही लिया जा सकता है। क्योंकि मैट का अकाउंट उसकी गर्लफ्रेंड के कार्ड से लिंक था, वह पेमेंट नहीं कर सका। मैट ने तुरंत अपनी प्रेमिका से संपर्क किया, इस उम्मीद में कि वह उसे कार्ड का पासवर्ड दे देगी। लेकिन जूली चाहती थी कि मैट के हर खर्च का नोटिफिकेशन उसे मिले, ताकि वह उसके हर कदम पर नजर रख सके। वह रोमांचित थी कि 50 साल बाद जब उसकी मौत होगी तो वे फिर से इस डिजिटल स्वर्ग में मिलेंगे। उसने उत्साह से फोन काट दिया और अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। मैट के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह मुफ्त वाले कैंटीन में चला गया। लेकिन वहां पहुंचते ही पता चला कि खाना खत्म हो चुका है। ये रहस्यमयी नियम मैट को समझ नहीं आया कि जब खाना वर्चुअली बनाया जा रहा है तो इसकी सप्लाई सीमित क्यों है। तभी उसने देखा कि एक और आदमी भी खाना नहीं ले पाया। तभी उस आदमी ने स्टोरेज कैबिनेट के पास जाकर 5 बार दरवाजा खटखटाया और अचानक एक अतिरिक्त ब्रेड प्रकट हो गई। मैट ने यह देखा और उस व्यक्ति की नकल की। हैरानी की बात यह थी कि उसे भी एक रोटी मिल गई। शायद यह सिस्टम का कोई छुपा हुआ नियम था। खाते हुए मैट सोचने लगा कि आखिर मरने के बाद भी उसे भूख क्यों लग रही है। उस व्यक्ति ने समझाया कि कृत्रिम स्वर्ग में पहले आने वालों को खाने पीने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वे सभी 1 हफ्ते से भी कम समय में मर गए। उसने बताया कि वह युद्ध में अपनी दोनों टांगें गंवाने के बाद यहाँ आया था, लेकिन अब डिजिटल दुनिया में उसकी टांगें वापस आ गईं और वह फिर से चल सकता है। फिर उसने मैट की ओर देखा और हैरानी से पूछा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम यहाँ कैसे आए? मैट ने बताया कि एक कार एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई। आदमी चौंक गया, क्योंकि उस समय की सभी कारें ऑटोमेटिक और 100% सुरक्षित थीं। फिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैट ने बताया कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी सेल्फ ड्राइविंग कार ने अजीब बर्ताव किया था। सामने एक बड़ा ट्रक था, लेकिन कार ने मान लिया कि सड़क खाली है और उसने स्पीड बढ़ा दी। मैट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और फिर वह सीधे ट्रक से टकरा गया। अगले ही पल वह अस्पताल में था, जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक फैसला लेना था।